तो ये बुक हमारा लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ये बुक मुझे बोल नहीं सकता कि मेरे में डस्ट ज्यादा है, प्लीज आओ मुझे बचाओ। हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो किताब आपकी जिंदगी बनाता है, हमारी बनाता है, सबकी बनाता है। उन्होंने उस किताब के बारे में सोचा कि इसकी भी जिंदगी बढ़नी चाहिए और बनी रहनी चाहिए। तो थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, लोगों को पता चले कि आप कौन, कहाँ से, कैसे और इस फील्ड में कैसे आ गई। ये जैसे ये बुक है, तो ये तो जैकेट नहीं है सर, लेकिन इस तरीके का वो जैकेट होगा जिसमें कि सेंसर लगे हुए होंगे। इसमें सेंसर लगा हुआ होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि इसमें डस्ट ज्यादा हो गया या फिर हीट है, इसको ज्यादा डैमेज कर रहा है या फिर मॉइस्चर ज्यादा हो गया। इस तरीके से ये इंडिकेट करेंगे तो हम इनका अच्छे से इलाज कर सकते हैं। किताबों के बीच में रहकर किताबों को जिंदगी देने की जो आपने बात सोची, ये थोड़ा बताइए लोगों को। बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल तक चली गई ये बात। जाहिर सी बात है कि और इतनी बड़ी चीज जो आप कर रही हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चली गई, यूके गवर्नमेंट ने पेटेंट करवा लिया, बड़ी बात है। थोड़ा लोगों को मालूम भी होना चाहिए आपके बारे में। सर मैं तो जो देखेंगे इस वीडियो को वो सोचेंगे कि भाई यूके ने पेटेंट कैसे करवाया, तो वो भी समझना चाहेंगे। जो काम भी करना चाहते होंगे तो वहां तक कैसे पहुंचे। स्कूल कितना खुश है आपके इस अचीवमेंट से। हाँ, मैं अपने स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस कॉन्सेप्ट और फार्मूले को यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट और फार्मूले को, और पेटेंट भी करवा लिया है। तो सबसे पहले उनको हम बधाई देंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ खास दिखाने के लिए, कुछ खास बताने के लिए आपके बीच में है। फिलहाल जहां हम हैं एक लाइब्रेरी है और यहाँ पर बहुत खास कुछ हुआ है। ये डीएवी स्कूल की लाइब्रेरी है और यहाँ की लाइब्रेरियन ने कमाल किया है। शुरुआत कुछ इस तरीके से हम करना चाहेंगे। हर किसी की लाइफ स्पैन होती है, हमारी भी है, आपकी भी है। लेकिन जहां हम हैं, आप सोचिए कि इस पुस्तक की भी जिंदगी है क्या। वाकई में इस पुस्तक की भी जिंदगी होती है, यानी लाइफ स्पैन होता है। कभी ना कभी ये खराब होगी। अब ऐसे में जो हमारी पौराणिक किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, वो किस तरीके से बच जाए, उसको लेकर कहीं ना कहीं किताबों के बीच में रहकर यहाँ की लाइब्रेरियन, जिनका नाम स्वीटी कुमारी है, उन्होंने कमाल कर दिया है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट कह लीजिए या फॉर्मूला डेवलप किया है जो कि अब किताबों को बचा लेगा। हम उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किताबों के बीच में रहकर आखिर किस तरीके से उन्होंने किताबों को जिंदगी देने की बात सोची है। आप देखिए यहाँ पर लाइब्रेरी है तो स्वाभाविक है बहुत सारे बुक रखे हुए हैं। तो ये कभी धूप से खराब हो सकते हैं, कभी लाइट की वजह से, कभी गंदगी की वजह से, तो कभी ना कभी ये खराब होंगे। तो ऐसे में उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। और सबसे खास बात यह है ना कि इस कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को यूके गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है, उनके कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले को, और पेटेंट भी करवा लिया है। तो सबसे पहले उनको हम बधाई देंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना बहुमूल्य समय आपने मुझे दिया इसके लिए। अच्छा मैडम, ये जो कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला की बात हम लोग कर रहे हैं, हाँ। किताबों के बीच में रहकर किताबों को जिंदगी देने की जो आपने बात सोची, ये थोड़ा बताइए लोगों को। बड़ी बात है, इंटरनेशनल लेवल तक चली गई ये बात। जाहिर सी बात है कि जो हमें जिंदगी दे रही है, जो हमें जीने के लिए रोजी रोटी दे रहा है, किताब पढ़ेंगे तभी तो मुझे नौकरी मिलेगी। अभी सारे लोग अपनी जिंदगी बनाने के लिए और किताबें जिंदगी देती है, और हम जो जिंदगी देती है उसी का जिंदगी नहीं बचा पा रही है, तो बहुत ही गलत बात है ना सर। उसका तो जिंदगी बचेगा तभी तो हम लोगों की जिंदगी बचेगी। इसलिए मैंने सोचा कि जो हमारी जिंदगी बचा रही है, क्यों ना उसकी जिंदगी के बारे में कुछ सोचा जाए। तो पारंपरिक तरीके से भी हम लोग इसकी जिंदगी को बचाने की कोशिश करते हैं, बट जाहिर सी बात है कि पारंपरिक तरीके से इसकी ज़िंदगी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि हर एक बुक को लाइब्रेरी में, किसी भी लाइब्रेरी में बहुत बुक होते हैं, लाइक हज़ारों लाखों बुक होते हैं। तो इनको हर एक बुक को डेली जायजा लिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो बुक्स पढ़े हुए हैं, जिनको कुछ बहुत लोगों जैसे बहुत दिनों से जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, उस बुक या फिर जो सामने में होते हैं उनका तो हम ख्याल रख पाते हैं, लेकिन जो बुक थोड़ा पीछे हुए या फिर कुछ बहुत दिनों से यूज़ नहीं हो रहे, इशू नहीं हो रहे, तो उनका ख्याल नहीं रख पाते। तो ऐसी बात नहीं है कि जो बुक यूज़ नहीं हो रहे, कुछ दिनों से नहीं यूज़ हो रहे है
तो उनका उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उन पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, ऐसे नहीं है। सारी बुक्स वैल्यूएबल होती है, वो कुछ ना कुछ देती है जिससे हमारी ज़िंदगी को संवारा जा सकता है और ब्राइट किया जा सकता है हमारा फ्यूचर। तो मैं किताबों के बीच रहती तो कभी ना कभी ऐसा होता है कि कुछ बुक डैमेज हो जाते हैं बहुत ड्यू टू हीट, लाइट और मॉइस्चर और डस्ट। तो लगता है कि ये हमारे बारे में सोच रही है, हम इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे। तो मैंने ऐसे ही कुछ बुक्स को देखा तो हमारे दिमाग में आइडिया आया कि जो हमें बचा रहे, चलो कुछ उनके बारे में सोचा जाए, उनको बचाया जाए। तो क्यों ना ऐसा कुछ उनको जैकेट लगाया जाए बुक का एक। जो हाँ बुक रखा हुआ है, अगर जी। थोड़ा सा बता पाएं, जैसे ये बुक है, हाँ हाँ तो वो जो आपका कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से वर्क जाहिर सी करेगा? बात है सर, ये बुक है हमारा, ठीक है ना। तो ये बुक हमारा लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। ये बुक मुझे बोल नहीं सकता कि मेरे में डस्ट ज्यादा है, प्लीज आओ मुझे बचाओ और मेरे में डस्ट हटाओ, या फिर मॉइस्चर से मैं डैमेज हो रहा हूँ, इंटरनली मैं वीक हो गया हूँ, तो ये नहीं बताएंगे। तो शायद इनके इलाज के लिए मैंने ऐसा सोचा। ये जैसे ये बुक है, तो ये तो जैकेट नहीं है सर, लेकिन इस तरीके का वो जैकेट होगा जिसमें कि सेंसर लगे हुए होंगे। इसमें सेंसर लगा हुआ होगा तो ये इंडिकेट करेगा, वो हीट के सेंसर, हीट, मॉइस्चर, लाइट, डस्ट के, तो वो इंडिकेट करेगा कि इसमें डस्ट ज्यादा हो गया या फिर हीट है, इसको ज्यादा डैमेज कर रहा है, या फिर मॉइस्चर ज्यादा हो गया। इस तरीके से ये इंडिकेट करेंगे तो हम इनका अच्छे से इलाज कर सकते हैं और इनकी सुरक्षा कर सकते हैं। भविष्य की पीढ़ियों को इसका लाभ देने के लिए हम लोगों ने मैंने ये सोचा कि इसके बारे में बनाया जाए। थोड़ा अपने बारे में भी बताइए, लोगों को पता चले कि आप कौन, कहाँ से, कैसे और इस फील्ड में कैसे आ गई, और इतनी बड़ी चीज जो आप कर रही हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चली गई, यूके गवर्नमेंट ने पेटेंट करवा लिया, बड़ी बात है। थोड़ा लोगों को मालूम भी होना चाहिए आपके बारे में। सर मैं तो ऐसे, मेरा ग्रेजुएशन में अकाउंट ऑनर्स से की हूँ, लेकिन अब क्या ही बोला जाए। मेरे घर में सभी लोग पढ़ते थे, पढ़ने, रीडिंग हैबिट हमारे घर में सारे पूरे फैमिली में थे। कोई फादर नॉवल पढ़ते थे, तो मुझे नहीं पता था कि शायद कहीं ना कहीं किसी चीज़ का रिलेशन होता है, तो कि मैं लाइब्रेरी साइंस में आएंगी। सच बताऊं तो पहले लाइब्रेरी साइंस के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने बाई इंसिडेंटली मैं सच बता रही हूँ कि बाई इंसिडेंटली मैंने लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया। उस समय तक मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मैंने इनकी पढ़ाई करनी शुरू की, अब इनके बारे में जाना, तो बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व महसूस होता है कि मैंने लाइब्रेरी साइंस लिए। जाहिर सी बात है, लाइब्रेरी साइंस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारे इधर, लेकिन मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं तो आप सिर्फ किसी सब्जेक्ट के टीचर बनते हैं, और आप उस जगह जा सकते हैं। आप मेडिकल करते हैं तो मेडिकल सेक्टर में ही सिर्फ जा सकते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं तो उसमें, लेकिन आप लाइब्रेरी साइंस लेके आप हर फील्ड में जा सकते हैं। इसरो, बार्क, IIM, एम्स, NIT, IIT, पार्लियामेंट, हाई कोर्ट, सभी जगह। तो मुझे लगता है हर फील्ड में इसकी अपॉर्चुनिटी है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि रियली मैं इस फील्ड में आई और मुझे कुछ करने का भी मौका मिला। बुक के बीच रहते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, इन्फॉर्मेशन तो देती है, बहुत सारे आइडियाज़ भी देती है आपको, ताकि आप अपने जीवन को कैसे चला सके और कुछ नई चीज़ें कर सके। ये सेंसर पे पूरा काम करेगा। हाँ। कि आपको इंडिकेट करेगा, तो ये सारी चीजें कैसे कर पाएंगे? किसी की हेल्प लगी या फिर खुद से सब कुछ? सर एक्चुअली ये मैंने सिर्फ फॉर्मूला दिया है, कॉन्सेप्ट दिया है। इसको अगर बनाया जाए तो आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट का हेल्प लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो कुछ डिजिटल डिवाइस वगैरह लगाने पड़ेंगे, तब जाके ये कंप्लीट होगा। और वो उस तरीके से, एक तरीके से ये जो दुनिया जिस तरीके से डिजिटली हो रही है, तो हाँ। उसका एक तरीके से वो कॉन्सेप्ट को अपने, जाहिर सी बात है कि परंपरागत तरीके से कितने दिन आप किसी चीज को चला सकते हैं, दुनिया के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। सभी चीजें डिजिटाइज हो रही है, तो आपको अपने लाइब्रेरी को भी डिजिटाइज करना बहुत ही जरूरी है। और डिजिटल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी आ चुका है, सब कुछ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो सब कुछ डिजिटाइजेशन के लिए तो लोग सोच रहे हैं, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए किसी ने अभी तक मतलब सोचे नहीं। सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। तो मैंने यही सोचा कि थोड़ा इनकी सुरक्षा को भी, तो जब हमारा बुक ही नहीं रहेगा तो मैं सुरक्षा किसका करूं। जैसे लोग ये भी सोच रहे होंगे ना अभी कि इससे पहले जो बुक को प्रिजर्व करने की या बचाने की जो प्रक्रिया थी, वो कैसे बचाया जाता था कि लाइफ उसका, हाँ, परंपरागत तरीके से जो हम ट्रेडिशनल तरीके से बचाते हैं, उसमें जैसे नैप्थलीन की गोलियां और कुछ केमिकल्स होते हैं जो ताकि उसमें दीमक ना लगे, ऐसा करके तो वो डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो नैप्थलीन की गोलियां डालते हैं, इस तरीके से डाल के रखते हैं। तो हमारा परंपरागत तरीका था सर, जिससे कि हम अपने बुक का ख्याल रख सकते थे। लेकिन सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं तो हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए मैंने सोचा चलो उसको एक ऐसा कवर पहना दिया जाए जो खुद ब खुद बताएगा कि मुझे प्रिजर्व करो, और इस तरीके से
बहुत सारे दर्शक जो देख रहे जी। हैं, देखेंगे, जो माफ करिएगा, जो देखेंगे इस वीडियो को, वो सोचेंगे कि भाई यूके ने पेटेंट कैसे करवाया, तो वो भी समझना चाहेंगे, जो काम भी करना चाहते होंगे तो वहां तक कैसे पहुंच सकते हैं। हर फील्ड में आप पेटेंट कर सकते हैं। पेटेंट एक नया आइडिया होता है सर। तो ये ऑनलाइन होती है। आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, आप अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, एक्सेप्ट होता है, तब जाके पेटेंट बनता है। ऐसा नहीं होता सर। पहले तो उनको देना पड़ता है, अपने कॉन्सेप्ट बताने पड़ते हैं, और अगर वो अप्रूव किए तो फिर आपका तो पेटेंट ये हो कोशिश जाता आपकी पहले भी चल रही थी या ये फर्स्ट टाइम ही है ये? है। सर ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है। हाँ, पेटेंट तो मैंने पहली बार किया है अपने सब्जेक्ट में सर। ये फुली कंप्लीटली कब तक लगता है आपको कि ये मतलब वर्क करना चाहिए, जो आपके कॉन्सेप्ट को लिया गया है? फ्यूचर तो यही कहता है कि अब डिजिटाइज हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि सब कोई फ्यूचर ही देखता है। तो मैंने भी फ्यूचर ही देखा। आने वाले टाइम में इसका मुझे लगता है कि इसका बहुत ही प्रचार प्रसार होने वाला है, और लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बुक के रख रखाव के लिए। स्कूल कितना खुश है आपके इस अचीवमेंट से? हाँ, मैं अपने स्कूल को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे जो प्रिंसिपल है सर हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, वो हमारे यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं सभी ने मेरा बहुत हेल्प किया, और वो लोग बहुत खुश हैं हमारे इस अचीवमेंट से। उनको बहुत ही अच्छा लगा। मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मोरली भी सपोर्ट किया मुझे बहुत। और फैमिली के बारे में अगर बात करें तो वो उनको उनको कितना समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट जो आपने? पहले तो उनको समझ में नहीं आया था, बट मैं तो बताई कि हाँ ये है, और अब वो जान गए तो वो भी हैप्पी है कि चलो हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा किया। तो सभी लोग खुश है सर। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे इस स्कूल मैं में? यहाँ 6 साल से हूँ। तो 6 साल में रहते रहते दिमाग किताबों के ऊपर इतना गया कि आपने उसके बारे में इस तरीके से सोचा कि वो कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया आपने, जहाँ अब किताबों की जिंदगी बढ़ जाएगी। हाँ, जाहिर सी बात है कि जहाँ आप रहते हो उस इन्वायरमेंट का असर तो होता ही है। तो किताबों के बीच रहते रहते कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज आ ही जाते हैं। अगर किताबों की सिचुएशन वैसे देखती हैं तो कहीं ना कहीं लगता है इसके बारे में कुछ किया जाए। इसलिए मैंने ये हमारे दिमाग में ये आइडिया है कि चलो इसके बारे में सोचा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए स्वीटी जी थी जिनसे हम बात कर रहे थे। बड़ी अचीवमेंट है। हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो किताब आपकी ज़िंदगी बनाता है, हमारी बनाता है, सबकी बनाता है। उन्होंने उस किताब के बारे में सोचा कि इसकी भी ज़िंदगी बढ़नी चाहिए और बनी रहनी चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट उसकी हम बात कर रहे थे। उस कॉन्सेप्ट को पसंद किया, पेटेंट करवा लिया गया है यूके गवर्नमेंट के द्वारा। आगे जो कुछ होगा वो भी हम आपको बताएंगे। और फिलहाल ये खबर बहुत बड़ी है क्योंकि झारखंड की बेटी का नाम इसमें आ रहा है। झारखंड की रहने वाली हैं और ये बड़ी खबर है।